हेलो एनिमियान में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रजर ऑफ ब्लू कोनी एपिसोड नंबर 5। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से ही होती है जहाँ पे फेट और हार्डो दोनों आमने सामने होते हैं। हार्डो कहता है अपने आदमी से हमला करो उस पे और फेट वो 3 वॉरियर अटैक करते हैं, लेकिन फेट आराम से उन तीनों को हरा देता है। और ये सब कुछ देख हार्डो की वॉरियर्स उससे डर के वहाँ से भागने लगते हैं। हार्डो फेट से कहते तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? तुम बस एक मॉन्स्टर हो जो मुझसे बच नहीं पाएगा। और ये बात सुन के फेट अपना चेहरा दिखाता है और ये सब कुछ देख के हार्डो की तो बोलती बंद हो जाती। वो कहता है तुम जैसे कचरे के पास इतनी ताकत कहाँ से आई? फेट हार्डो से कहता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। और गाइस फेट को इतना ज्यादा ताकतवर देख के हार्डो के पसीने छूट रहे होते हैं। हार्डो फेट से कहता है तुम्हें पता है कि तुम किससे लड़ रहे हो? वेरेस फैमिली के दूसरे बेटे से। मैं तुम्हें असली होली नाइट की पावर दिखाता हूँ। फेट कहता है तुम मुझे वो होली नाइट की पावर क्यों नहीं दिखाते जिसपे तुम्हें इतना नाज है? फेट ग्रिड से कहता है क्या तुम होली स्वॉर्ड को तोड़ सकते हो? क्योंकि गाइस होली स्वॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए फेट कह रहा है ग्रिड से। ग्रिड बोलता है होली स्वॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन वो मेरे सामने एक बस खिलौना है, मैं उसे आराम से काट डालूंगा। तो फेट कहता है तो किसकी देरी है, चलो। हार्डो कहता है इतने दायरे में तुम मेरी होली स्वॉर्ड का सामना करोगे? हार्डो फेट ऊपर ग्रेट क्रॉस हमला करता है, लेकिन फेट जल्दी से उसके पीछे आ जाता है और उसके होली स्वॉर्ड ऊपर अटैक करता है। और अगले हिस्से में होली स्वॉर्ड टूट चुकी होती है और हार्डो कहता है नहीं ये नामुमकिन है। फेट कहता है ये रही तुम्हारा होली स्वॉर्ड, उठाओ और लड़ो। और हार्डो ये सब कुछ देख के घबराने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। फेट कहता है अब भाग रहा है जब अपनी जान पे आई तो। और हार्डो फेट से डर रहा होता और पीछे हट रहा होता है और वो गिर जाता है। फेट कहता है खड़े हो जा गिरी हुए इंसान। और फेट हार्डो का कॉलर पकड़ के उसे उठा लेता है। मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा। और हार्डो की तो फटके 4 हो चुकी होती है। और फेट हार्डो को उठा के उसका चेहरा पेड़ पे दे मारता है और फेट ऐसा 2-3 बार करता है। और हार्डो फेट से कहता है प्लीज मुझे जाने दो। फेट गुस्से में कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? तूने जिन लोगों को तकलीफ दी है वो सभी भी तुमसे यही कह रहे थे। और तो लेडी रॉक्सी को फंसा के गालियां भेज दिया, वो खतरे की तरफ बढ़ रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। हार्डो कहता है प्लीज मुझे बख्श दो। और फेट हार्डो की कोई बात नहीं सुनता और हार्डो को उठा के फेंक देता है और ग्रिड बॉम्ब में स्विच कर लेता है। और फेट अपना हमला हार्डो पे करता है और ऐसे वो हार्डो पे 5-6 हमले करता है। फिर में हार्डो को दिखाया जाता है जो मरने की कगार पर होता है। तभी वहाँ पे फेट आता है। हार्डो कहता है तुमने मुझे क्यों खत्म नहीं किया? फेट कहता है क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल है। हार्डो कहता है रॉक्सी के बारे में। फिर हमें पिछले एपिसोड में जो होली नाइट की मीटिंग थी वो दिखाई जाती है, जहाँ पे रॉक्सी खड़ी हो जाती है और कहती है मैं गालिया जाऊंगी। अगर मेरी जिंदगी इस किंगडम की एक भी वासी की जान बचा सकती है तो मैं खुशी खुशी गालिया जाऊंगी। इस समय फेट को दिखाया जाए तो कहता है मुझे आपसे यही उम्मीद थी लेडी लेक्सी। हार्डो फेट से कहता है मैं लेडी लेक्सी की यात्रा कैंसिल करवा दूंगा, प्लीज मुझे बख्श दो। लेकिन फेट कोई बात नहीं सुनता और अपनी तलवार उठा लेता है। हार्डो फेट से कहता है बेवकूफी मत करो। फेट कहता है अपनी बकवास बंद करो। और फेट हार्डो का सीना चीर देता है। होली नाइट की स्किल फेट के अंदर आ चुकी होती है। ग्रिड फेट से कहता है अब तुम्हारे पास होली नाइट की स्किल है, अब तुम भी होली नाइट बन सकते हो। फेट कहता है पहले मैं होली नाइट बनना चाहता था, लेकिन इन जैसे होली नाइट से मुझे अब घिन होने लगती है। ग्रिड कहता है मुझे लगा ही था। और एक और बात, तुम मेरा लेवल बढ़ा सकते हो, क्या लेवल अप करना चाहोगे? फेट ग्रिड से कहता है ठीक है कर दो लेवल अप, मुझे इन जैसे लोगों की स्किल भी नहीं चाहिए। ग्रिड का लेवल अप एक ब्लेड होता है, वो ब्लेड किसी हमले को किसी चीज को भी आराम से काट सकता है। फिर हम अगले सीन में लेडी लेक्सी को दिखाया जाता है जो गालिया जा रही होती है और वहाँ पे सारे हार्ट फैमिली के वर्कर्स वहाँ पे होते हैं जो लेडी लेक्सी को गुड बाय कहने आए होते हैं। वहाँ पे फेट भी होता है और लेक्सी उन सभी वर्कर्स से मिलती है और वो लास्ट में फेट से मिलती है। और फेट लेडी लेक्सी को अपनी लीच वाली बात बताने जा रहा होता है, लेकिन वो लेडी लेक्सी को कह नहीं पाता। लेक्सी फेट से कहती है फिर मिलेंगे फेट। फेट कहता हाँ प्लीज अपना ख्याल रखना। और लेडी लेक्सी उन सभी की बात करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट में एक लेटर को दिखाया जाता है। हार्डो फेट से कहती है ये लेडी लेक्सी ने किया ताकि तुम वेरेस फैमिली से दूर रहो। फेट कहता है लेडी लेक्सी मेरे लिए इतना सब कुछ करके गई, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। हार्डो कहते क्यों नहीं फेट? फेट कहता है मैं भी एक वॉरियर का रास्ता चुनना चाहता हूँ। फिर हमें फेट को दिखाया जाता है जो सफर पे जाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट में हारू को दिखाया जाता है जो फेट को पैसे दे रही होती है। हारू फेट से कहती है ये पैसा तुमने यहाँ पे कमाया है फेट, इसे लो, ये तुम्हारे सफर पे काम आएगा। और फेट जा रहा होता है, अपने पुराने दोस्तों से भी मिलता जाता है। और फिर सीन बदलता है, हमने पता चलता है फेट भी गालिया जा रहा होता है। फेट अपनी ताकत से लेडी लेक्सी की हिफाजत करना चाहता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक महल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की होती है जो कह रही होती है चीजें सही मोड़ ले रही है।
फिर हमें नेक्स्ट सीन में लेडी लेक्सी को दिखाया जाता है जो पीच दे रही होती है। लेडी लेक्सी कहती है, मैंने वो पोस्ट ले ली है जो पोस्ट मेरे पिता की थी। मैं बॉर्डर की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे डेविन ड्रैगन है। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ताकि हम डेविन ड्रैगन को हरा सके। और इतनी पीच देने के बाद लेडी रॉक्सी नीचे आ जाती है और तभी कैसे एक लड़की लेडी लेक्सी को बुला रही होती है और इस लड़की का नाम होता है मिलिया। रॉक्सी कहती, तुम यहाँ पे मिलिया? मिलिया लेडी लेक्सी से कहती है, जहाँ पे जाएंगी मैं आपके साथ रहूंगी लेडी लेक्सी। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है, वो भी कहता है मैं भी आपके साथ ही रहूंगा, मेरा नाम है मुगन। एमिलिया कहती है उससे, मैंने तुम जैसे बहुत सारे देखे हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं। वो समझते हैं कि डेविन ड्रैगन को अकेले हरा सकते हैं। मुगन कहता है, हाँ ये सच है कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ। मिलिया कहता है, क्या सच में? और लेडी लेक्सी मिलिया को रोकती है। मुगन लेडी लेक्सी से कहता है, मैंने आपके पिता के साथ बहुत सारी लड़ाई साथ में लड़ी है, एक यही वजह है कि मैं आपके साथ गालिया जाना चाहता हूँ उस डेविन ड्रैगन से लड़ने के लिए। लेडी लेक्सी कहती है, आपका शुक्रिया, लेकिन क्या आपकी फैमिली गालिया जाने के लिए आपके खिलाफ नहीं थी? मुगन कहता है, और मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं गालिया जा रहा हूँ, और मेरी फैमिली एक रिसर्चर है तो पैसों की तो उनको कोई जरूरत ही नहीं है। मिलिया कहती, सच में बहुत अमीर लगते हो तुम। और फिर से वो दोनों बहस करने लगते हैं और ये सब कुछ देख के लेडी लेक्सी हंसने लगती है। वो कहती है, तुम दोनों की वजह से ये सफर जरूर कामयाब होगा। फिर हमें नेक्स्ट में एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ पे रिसर्च हो रही होती है। फेट ने जिन सारे गोब्लिन्स को मारा होता है उस पर रिसर्च हो रही होती है। वो लड़की कहती है, कोई आम हथियार नहीं था, इस गोब्लिन्स को जिन हथियार से मारा गया वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। वो दूसरी लड़की कहती है, ऐसा कौन सा हथियार होगा? और वो लड़की कुछ किताब में कुछ ढूंढने लगती है। वो लड़की कहती, मिल गया मुझे हथियार, ये एक बो है जिसमें मैजिकल एरो होते हैं। ये हथियार चलाने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर होगा क्योंकि इस वेपन को चलाने के लिए बहुत सारा माना चाहिए। ये एक काबिलियत है जो ब्लैक सूट चलाने वाले में होती है। मोटल सी वेपन से में से एक अब कोई आ गया है जो ऐसे वेपन को भी चला सकता है। बात यह है कि वो कौन होगा, वो इंसान जो इतनी सारी ताकत इकट्ठा कर रहा है। फिर हमें नेक्स्ट में फेट को दिखाया जाता है जो पहुंच चुका होता है रॉयल कैपिटल में। फेट कहता है, ये जगह ज्यादा नहीं बदली। ग्रिड कहता है, क्या तुम यहाँ पहले आए थे? फेट कहता है, हाँ 5 साल पहले। और ये बात कह के फेट उदास होता है और फेट एक घोड़ा गाड़ी अगर पहुंच जाता है और कहता है, क्या ये गाड़ी गालिया को जा रही है? वो आदमी कहता है, अभी नहीं, अभी निकले तो रात हो जाएगी और मोस्टर हम पे हमला कर देंगे, कल फिर आना, ठीक है? और भाई ग्रिड फेट को सुना देता है, क्यों भाई, तुझे तो जल्दी रेक्सो के पास जाना था ना। और भाई फेट ग्रिड को डांट देता है और उस आदमी को लगता है कि फेट उससे कह रहा है। वो आदमी कहता है, किससे कह रहे हो बच्चे? फेट कहता है, नहीं मैं अपने आप से बात कर रहा था। और फेट वहाँ से चला आ जाता है लेकिन उसको भूख लग जाती है। ग्रिड फेट से कहता है, चलो कुछ खा लेते हैं और कुछ जानकारी भी निकाल लेते हैं। और फेट और ग्रिड दोनों बातें करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक लड़के को हमें दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, प्लीज मेरे गाँव को मदद की जरूरत है, क्या आप मदद करेंगे? ये पैसे लीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वो आदमी कहता है, तुझे क्या लगा हम इतने कम पैसे में मोस्टर का शिकार करेंगे? और वो वॉरियर वो पैसे जमीन में खा कर देता है। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो उसके लिए भीख मांगो बच्चे। और वो ओरियस उसे तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पे फेट आ जाता है, कहता है जाने दो उसे। और वो ओरियस फेट को हमला करने जा रहे होते लेकिन फेट उन सभी को सबक सिखा देता है। वो आदमी फेट से कहता है, आपका शुक्रिया। फेट कहता है, काफी वक्त बाद मिले सेठ। और फेट इस इंसान को जानता होता है। वो आदमी कहता है, फेट ये तुम हो? फिर फेट का फास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत छोटा होता है और उस जगह पे कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे होते हैं और एक वही बच्चा होता है जहाँ पे वो रेस्टोरेंट में था और वो फेट को पत्थर मार के वहाँ से भगा देते हैं। फिर हमें आगे पता चलता है कि फेट हमेशा अपने पिता के ही साथ रहता है। फेट के पिता एक शिकारी है जो गांव में आए हुए मोस्टर को मारते हैं। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेट के पिता और फेट की मोम की कब्र होती है और फेट के पिता मर चुके होते हैं और सभी गाँव के लोग बातें कर रहे होते हैं कि इसका बाप तो हमें काम आता था लेकिन ये तो एकदम नालायक है और अब इसका ख्याल कौन रखेगा, इसका पेट कौन भरेगा, क्यों न हम सभी इसे गांव से यहाँ से निकाल दे। और वो सभी गांव वाले लोग फेट को पत्थर मार के उसे निकाल रहे होते इस गांव से। और गाइस हमें ये पता चलता कि ग्रिड को जवाब देता वक्त फेट इतना उदास क्यों था। फिर हमें पहले वाला सीन दिखाई देता है, सेठ फेट से मदद मांग रहा होता है। गांव पे मोस्टर ने हमला कर दिया, प्लीज फेट हमारी मदद करो। फेट हमसे कहता है, ये सेठ मुखिया का बेटा है जिसने मुझे भगा दिया था। सेठ फेट से कहता है, मुझे ये पता चल गया कि ये कितना मतलबीपन है, तुम एक वॉरियर हो, उस ताकत की मुझे जरूरत है, पीस प्लेट। ग्रिड कहता है, ठीक है चलना यार, वैसे भी तेरी ग्लूकोन स्किल को सोल चाहिए तो अपना भी काम हो जाएगा। फेट कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। फेट हमसे कहता है, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उस गाँव में मेरे पिता की यादें हैं। वो आदमी कहता है, तुम इस कचरे को वापस यहाँ पे ले आए, ये हमारे कुछ काम का नहीं, ये सिर्फ एक कचरा है। सेठ कहता है, नहीं फेट ताकतवर है, उसने मेरे सामने 3 वॉरियर को हराया है। वो आदमी कहता है, मैंने तुझे काम दिया था वो तू सही से कर भी नहीं पाया,
कल मैं अच्छे वॉरियर्स को ढूंढ के लाऊंगा। वो दो आदमी कहते हैं आज रात को उस मॉन्स्टर ने हमला किया तो हम क्या करेंगे। सेठ के पिता कहते हैं आज वो मॉन्स्टर इस गांव पे हमला करेंगे तो हम इसे फेट को बलि का बकरा बना देंगे। और ये बात सुन के फेट गुस्से में आ जाता है। सेठ कहते हैं प्लीज शांत हो जाओ फेट, हम घर में जाके बात करते हैं ठीक है। और सेठ फेट को अपने घर में लाता है, उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। सेठ कहता है मुझे माफ कर देना यार ये सब के लिए। फेट कहता है मुझे इन सभी की आदत हो चुकी है। और वैसे तुम्हारी वाइफ कहाँ पे, मैंने देखी नहीं, तेरी बेटी यहाँ पे अकेली है। सैन कहता है वो मॉन्स्टर के हाथों मारी गई। फेट पहले मैं ये सोच रहा था कि मेरे पिता सही होंगे लेकिन मैं गलत था। मेरे पिता पहले से ही गलत थे। मेरे पिता ने ही मुझसे तुमसे ऐसा बर्ताव करने के लिए कहा था। अभी मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपनी बेटी को हर एक खुशी देना चाहता है। और फेट नोटिस करता है कि सेठ एक अच्छा इंसान बन रहा है। और फेट उन दोनों में अपने पिता और खुद को देख रहा होता है। फेट कहता है सेठ से बताओ मुझे कौन से मॉन्स्टर है वो। सेठ कहता वो 1 महीने पहले आए थे, गांव वालों ने बताया कि वो 1 से ज्यादा थे और वो उड़ भी सकते हैं। फेट कहता तो ये बुरी खबर है। सेठ कहता इसलिए तो हमने वॉरियर्स को बुलाना सोचा, वॉरियर्स ही उस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। और वह फेट को भूख लग जाती है। सेठ कहता लगता है तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाता हूँ। ग्रिड फेट से कहता है उन्हें लगा होगा कुछ वॉरियर्स हायर करने से काम बन जाएगा। नहीं वो गाल गोल से, वो मॉन्स्टर होते भी बहुत ज्यादा होशियार है। वो छोटे छोटे हमले करके देखते हैं कि इंसान क्या करेगा, जब उसे सही वक्त मिलेगा तो इंसान को मार डालेगा। तो फेट गिर से कहता तो कुछ आइडिया है तुम्हारे पास। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जो फेट से कही थी आप किससे बात कर रहे हो। फेट कहते नहीं मैं अपने आप से बात कर रहा था। और वो लड़की फेट को कुछ खाने के लिए देती है और वो कैंडी होती है जो फेट खा लेता है। और फेट और वो लड़की दोनों पंजा लड़ा रही होती है। और फेट उस बच्ची को खुश करने के लिए झूठ मूठ का हार भी जाता है। और सेठ फेट के लिए खाना लाता है। सेठ कहते मेरे पास इतना ही खाना था यार। फेट कहता है कोई बात नहीं। लेकिन अगले सीन में फेट वहाँ पे बेहोश हो जाता है। सेठ कहता है इसे क्या हुआ। वो लड़की कहती क्या ये कैंडी की वजह से हुआ। सेठ कहता कैंडी। वो लड़की कहते मुझे दादू ने कहा था इस लड़के को वो कैंडी खिला देना। सेठ कहता नहीं मेरे पिता इतने हद तक चले गए, वो सच में फेट को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। वो सेठ फेट को होश में ला रहा होता है लेकिन उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है। तो वो बाहर देखने जाता है और वहाँ पे पूरा एक गाल गोश का पूरा झुंड आ चुका होता है और फेट बेहोश होता है। तो गैस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और गैस आपको क्या लगता है फेट होश में आ पाएगा या फिर जब तक फेट होश में आएगा तब तक गाँव तबाह हो चुका होगा। ये जो भी होगा वो आके एपिसोड में पता चल जाएगा। तब तक के लिए